बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शहरियार गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अपने व्यूज़ के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी आपको बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ भाई, उनसे इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने इस घर का भी जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई क्या हाल हैं? खैर खैरियत सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का खैर के लिए। अच्छा सर, काशिफ भाई सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया है? सर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मुझे 16 साल तकरीबन हो गए हैं। यही फील्ड मेरी है और यही काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का ही। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम वेलकम है, कोई मसला नहीं है सर जी। अच्छा, ये काशिफ भाई जो आप घर बना रहे हैं इसका क्या साइज़ क्या है? ये 35-65 है, 10 मरले है सर जी। ये टॉप सिटी में ही मौजूद है ये। तो ये 10 मरले की है। इसके अलावा केनाल के भी काम लगे हुए हैं, मुख्तलिफ वैल्यू के प्लाजे भी हैं। तो ये मौके पे जो काम है ये 10 मरले का काम। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जो ठेका होता है वो कितनी किस्म का होता है? देखें, ये 3 से 4 किस्म का ठेका होता है। एक लमसम आप कह लें, एक खाली स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अलावा ये ग्रे स्ट्रक्चर में भी आ जाता है, और एक बिल्कुल ही ये इस तरह होता है कि ऑलरेडी चाबी रेट एक हो जाता है जी, जिसमें मालिक की कोई टेंशन नहीं होती। हम चाबी रेट ले लेते हैं, उसमें हम आपको सारा काम लक्कड़, बिजली, सैनिटरी और वेल्डिंग, कलर, ऑलरेडी काम हमने आपको चाबी देनी होती है। ठीक हो गया। चलें, ये तो लमसम की बात होगी ना। अगर हम इनके इस ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? सर जी, ग्रे स्ट्रक्चर में ये होता है कि हम आपको छत डाल के शटरिंग का काम, सरिये का काम, ये चुनाई का काम, प्लिस्तर का काम और टाइल मार्बल भी हम आपको लगा के ग्रे स्ट्रक्चर इसको रेडी करते हैं जी। हो गया। और जो ग्रे स्ट्रक्चर में हम जो सेप्टिक टैंक बनाते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, उसके अलावा जो हम ऊपर छत के ऊपर हमारी जंगला जो होता है बैक साइड पे आरसीसी का भी होता है, या फिर हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं या वो नहीं होती? देखें जी, ये असल में ये होता है कि शेड टू शेड पे मैश होती है। शेड के अंदर जो भी चीज़ आती है वो हमने करके देनी है, और शेड से बाहर जो भी आ गई, देखें बाउंड्री वाल है ये एक्स्ट्रा चार्जेस में हो जाएगी। इसके अलावा ऊपर पैरापेट वाल है या चुनाई है वो भी एक्स्ट्रा में आ जाएगी। 2 टैंक होते हैं, एक अंडरग्राउंड टैंक है और एक ओवरहेड टैंक है, और इसमें एक सेप्टिक टैंक भी आ जाता है। एक टैंक ठेकेदार के खाते में होता है, ओवरहेड बनवा लें या अंडरग्राउंड बनवा लें तो एक मालिक के खाते में होता है जी। जी, सही हो गया। अच्छा, ये जो डीपीसी होती है बेसिकली इसका क्या मकसद होता है और ये लोग क्यों मतलब डीपीसी बनाते हैं? ये देखें सर जी, ये तो 2006 से पहले डीपीसी का रवाज था। आजकल तो प्लेंथ बीम ही चल रहा है, लेकिन ये डीपीसी का ये है कि डैम प्रूफ कोर्स। तो ये एक तय लगा देते हैं कंक्रीट की। ये इसका ये होता है कि ये वाटर का जो होता है सिस्टम सेम ये इसको भी रोकता है, और जो आजकल प्लेंथ बीम आ गया है ये तो स्ट्रक्चर को पूरे को मजबूती से पकड़ लेता है। चारों साइडों से इसके जंक्शन बन जाते हैं, और ये इस वजह से आजकल वो प्लेथ बीम डाल रहे हैं। वैसे डीपीसी भी रवाज आजकल बहुत कम हो गया है जी। मतलब जो डीपीसी आप कह रहे हैं वो जो सेम के लिए होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जो हम प्लेंथ बीम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब इसकी मजबूती के लिए ज़्यादा मजबूती हो जाती है, क्योंकि उसमें स्टील का वर्क्स भी शामिल हो जाता है। और डीपीसी की तो 2.5 से 3 इंच वो होती है थिकनेस, और ये जो प्लेंथ बीम होता है ये फुट तक चला जाता है जी। तो ये इसको मजबूती भी आ जाती है सर जी, और ये सेम कवर करने में भी और बिल्डिंग को पकड़ाई करने में भी, मजबूती में भी काम आता है। ठीक हो गया। और ये जो हमारी 9 इंच की दीवार होती है इसमें जो हम मिसाला इस्तेमाल करते हैं उसकी बेसिकली क्या रेशो होती है, या फिर अगर 4 इंच की दीवार जो है मतलब वो हम बाउंड्री बनाना चाहें तो उसकी क्या रेशो होती है? ये देखें सर जी, 9 इंची की एक 5 लगाते हैं सर जी नॉर्मली, और जो 4 इंची की होती है वो ज़रा थिकनेस उसकी कम होती है, वो उसको मिसाला थोड़ा रेशो ज़रा तेज़ करनी पड़ती है, तो वो 1-3 का देते हैं मिसाला। अच्छा, सर इसी तरह प्लिस्तर को देख लें सर जी, तो प्लिस्तर भी डबल प्लिस्तर भी फ्रंट पे आ जाता है ग्रूव वगैरह देने के लिए। उसके लिए ज़रा रेशो हमको तेज़ रखनी पड़ती है, वरना 1-5
का मिसाला जो होता है वो प्लस्तर के लिए यूज़ होता है सर जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम मिसाल के तौर पे बात करते हैं, ये जैसे इसमें सामने जो दरवाजे के लिए, डोर के लिए हम बनाते हैं, इसके ऊपर जो आप बीम इस्तेमाल करते हैं, उस बीम का अगर मिसाल के 4 फुट दरवाजे की उसकी जो विड्थ है, उसका चौड़ाई 4 फुट है, तो उसके ऊपर जो बीम होता है वो कितना बीम जो होना चाहिए? अच्छा, ये देखें सर जी, ऑलरेडी आजकल तो ओवर सारी बिल्डिंग की 4 साइडों पे बीम दे रहे हैं, लेकिन वैसे 1.5 फुट इधर होना चाहिए और 1.5 फुट इधर होना चाहिए अगर 4 फुट का दरवाज़ा है। अगर बड़ा है, देखें खिड़की आ गई है 6 फुट 8 फुट की, तो वो 2 से 2.5 फुट भी इधर, 2 2.5 फुट और 2.5 फुट उसके ऊपर दूसरा चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी मजबूत और उसकी पकड़ाई होती है। ठीक हो गया सी। अच्छा, जो इसकी हम बाउंड्री के ऊपर जो हम इसमें जो सरिया जो स्टील होता है, वो जो पूरे घर का जो कंक्रीट हम करते हैं, उसकी एक तो मुझे ये बता दें कि जो 10 मरले का घर है उसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, और दूसरा जो इसमें स्टील इस्तेमाल होता है, उस स्टील के दरमियान जो साइज़ होता है, कितना उसके दरमियान फासला होना चाहिए? जी, ये देखें अगर सर जी ये स्लैब छत वाली तो देखें तो ये तो कम से कम 6 इंच होती है। ठीक है जी, 1 to 4 का मिसाला होता है इसका, 1 2 4 का, और ये थिकनेस इसकी 6 इंच की मोटाई होती है। और सरिया स्टील सर जी 2 किस्म का इस्तेमाल होता है, 3 सूतर और आधी वाला 4 सूतर। अगर देखें सर जी 3 सूतर का ही सारा लगाना है तो वो तो देखना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है। तो वैसे नॉर्मली 5 बाई 6 का खाना बनाते हैं 5 बाई जी, 3 इंची की और 3 इंची के दरमियान 5 इंच का सफ़र होता है, और जो आधी वाला होता है 4 सूतर, उसके दरमियान 6 इंच का फासला। अच्छा, उसमें फासला हम ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि उसका जो सरिया होता है, स्टील होता है, वो मजबूत हो जाता है जी। और कई ऐसी जगह भी होती है जिधर लेंथ ज़्यादा है, कमरे की लेंथ बड़ी है, तो वो एक्स्ट्रा डबल जाल भी देना पड़ जाता है, या उसको कंसील्ड बीम भी दे देते हैं। अगर खुदा न खास्ता लेंथ बहुत बड़ी है तो उसमें कंसील्ड बीम देने पड़ते हैं, वो फिर हम कंसील्ड बीम दे देते हैं जी। ठीक हो जी जी, ये थे हमारे साथ काशिफ भाई। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आपको वीडियो हैं वो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।